दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में घर के अंदर चल रहा काल कोठरी वाला यानी कि जेल वाला टास्क का पूरा हो चुका है और इस टास्क के कुल मिलाकर 4 राउंड पूरे हुए थे। और दोस्तों टास्क का जो नतीजा है वो जानकर आप भी काफी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उस घर के सभी कंटेस्टेंट ने मिलकर आपस में ये फैसला लिया है कि राजीव अदातिया घर के सबसे बड़े दोषी है, जिसकी बदौलत अब उनको जेल की सजा सुनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, राजीव अदातिया अब हमें जेल के अंदर दिखाई देंगे, जो कि घर के जंगल वाले हिस्से में आज बिग बॉस के द्वारा नया हिस्सा बनाया गया है। और अब बिग बॉस के अगले आदेश तक राजीव अदातिया इसी जेल में हमें कैदी बने हुए नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों टास्क के पहले राउंड में जय और प्रतीक के बीच में घमासान झगड़ा हुआ था, जिसमें प्रतीक सहजपाल को दोषी पाया गया जबकि जय भानुशाली सेफ हो गए थे। दूसरे राउंड में प्रतीक और नेहा के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हमें देखने को मिली थी और दोनों ने एक दूसरे के सामने ये कोशिश की कि कौन जेल जाने के लिए डिजर्व करता है, और इस प्रकार नेहा तो सेफ हो गई जबकि प्रतीक दोषी पाए गए। अगले राउंड में भी दोस्तों प्रतीक और सिम्बा के बीच में बहसबाजी देखने को मिली थी, जिसमें दोस्तों प्रतीक सहजपाल सेफ हो गए जबकि सिम्बा नागपाल को दोषी पाया गया। और चौथे और अंतिम राउंड में सिम्बा और राजीव के बीच में बहसबाजी हमें देखने को मिली थी, जिसमें कि सिम्बा नागपाल सेफ हो गए जबकि राजीव अपने मुद्दे को खुलकर वीआईपी कंटेस्टेंट के सामने नहीं रख पाए, जो कि इस टास्क के संचालक की या फिर यूं कहें कि जज थे, और उन्होंने राजीव को दोषी मानते हुए कैद की सजा सुना दी। यानी कि अब राजीव को जेल में डाल दिया गया है और अगले आदेश तक राजीव इसी जेल में गुजारा करेंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर के सभी कंटेस्टेंट ने इस टास्क को इतना सीरियस नहीं लिया था जितना कि इनको लेना चाहिए था। और इतना तो तय है कि अब वीकेंड के बाद एपिसोड के दौरान इस मुद्दे को घर के अंदर उठाया जाएगा, जहां पर सलमान खान ना सिर्फ घर के वीआईपी कंटेस्टेंट बल्कि जो घर के नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट्स हैं उनकी भी जमकर फटकार लगाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजीव अदातिया इस कैद में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। उनकी जगह कई ऐसे नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट में नाम ऐसे शामिल भी है जिनको कि दोषी करार दिया जा सकता था। क्योंकि दोस्तों राजीव से ज्यादा तो सिम्बा नागपाल और प्रतीक सहजपाल ने घर के नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ जय भानुशाली ने भी कई मुख्य घर के नियम तोड़े हैं, जो कि सरासर निंदनीय हरकतें हैं। उनकी बदौलत देखा जाए तो कैदी की सजा यानी कि जेल की सजा इन तीनों में से किसी एक को मिलनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों राजीव को घर के सभी कंटेस्टेंट ने मिलकर जेल की सजा सुना दी है, जो कि वीआईपीज का पहले से ही प्लान बनाया हुआ था। फिलहाल दोस्तों इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है? आपके अनुसार नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट में से किसे दंड मिलना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।